हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम वीडियो लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आज ये लास्ट पार्ट है। आज एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 4 क्वेश्चंस बचे हैं, आज उसको कर लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है चैप्टर नंबर 8। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का 7th क्वेश्चन है साइन थीटा। मैं फिर से बता दूं, नई बुक अगर है तो एक्सरसाइज 8.3 और पुरानी बुक है तो एक्सरसाइज 8.4। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है? टेन थीटा लाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हमें हर चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है, और अगर पहले से ही साइन कॉस में कन्वर्टेड है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले से ही साइन कॉस में है, तो सिंपल जैसा मैथ सॉल्व होता है वैसे ही हमें सॉल्व करना है। कुछ कन्वर्ट करने की हमको जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए बच्चों, हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है, तो हम साइन को क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। ठीक उसी तरह यहां पे भी कॉस है और यहां पे भी कॉस है, तो हम कॉस को कॉमन ले लेंगे। पर इसको करने से पहले एक छोटी सी चीज करेंगे बच्चों। आप देखिए यहां पे साइन को पहले लिखा है और क्यूब को बाद में, जबकि डिनोमिनेटर में क्यूब को पहले लिखा है और सिंगल कॉस को बाद में। तो मैं ऊपर में क्यूब को पहले ले आऊंगा और साइन को बाद में ले आऊंगा, ताकि बाद में हमें सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको मैं क्या लिख दूंगा? इसको पहले लिखूंगा, यानी -2 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि इसके आगे क्या साइन है? माइनस। प्लस, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है? प्लस। हो गया ये। अब यहां पे ये जैसा है उसको वैसे ही उतार देते हैं हम। 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए क्यूब क्यूब सिंगल सिंगल, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले साइन क्यूब और साइन में कॉमन क्या लेंगे? साइन। ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसको ऐसे समझिए, इधर 2 क्यूब है और यहां पे 2 रेज टू दी पावर 2 है, तो दोनों में छोटा क्या है? 2 का पावर स्क्वायर छोटा है, तो 2 स्क्वायर को मैं कॉमन ले लिया। अब बताइए, यहां 3 2 थे, आपने 2 2 कॉमन ले लिया, कितना 2 बचा? 1, तो मैंने यहां पे 1 2 ले लिया। और यहां पे 2 का पावर 2 जो आपने बाहर निकाल लिया, मतलब कुछ कॉमन बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा कितना आ गया बच्चों? 12। अब अगर आप इसको नॉर्मल सॉल्व करते, 2 को 3 बार करिए 8, 2 को 2 बार करिए 4, आ गया 12। तो जब कॉमन लेने की बारी होती है तो छोटे वाले पावर को हम कॉमन लेते हैं। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2 साइन क्यूब और साइन सिंगल साइन में छोटा क्या है? सिंगल साइन। इसका कोई पावर नहीं है मतलब 1, इसका भी कोई पावर नहीं है मतलब 1। तो मैंने साइन थीटा को ले लिया कॉमन। अब बताइए 3 साइन है, मैंने एक साइन को कॉमन ले लिया, तो कितना साइन बचेगा? 2। ये -2 को मैंने वैसे ही लिख दिया। साइन क्यूब में से एक साइन को कॉमन ले लिए तो साइन का पावर 2 बच जाएगा। 3 में से एक कॉमन ले लिए, कितना साइन बच गया? 2। उसके बाद क्या साइन है? ये प्लस, तो यहां लिख दिया हमने प्लस। साइन थीटा सिंगल पावर, साइन थीटा सिंगल पावर आपने कॉमन ले लिया, तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ नहीं बचा मतलब क्या होता है? कुछ नहीं बचा है मतलब 1, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? 1। ठीक है। ठीक उसी तरह अब हम नीचे जाएंगे, इसके बाद इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, 2 कॉस क्यूब और कॉस सिंगल पावर किसको कॉमन लेंगे? कॉस सिंगल पावर। तो कॉस सिंगल पावर को आपने ले लिया कॉमन, क्या बचा? कॉस क्यूब में से एक कॉस ले लिए, कितना कॉस बचा? 2, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
माइनस का साइन, कॉस सिंगल पावर आपने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो यहां पे भी मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। ये साइन थीटा, सिंगल को लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल साइन थीटा लिख दिया, -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बताइए बच्चों इस 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस 1 के जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने। ये क्यों किया बच्चों, ताकि ये भी साइन स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर सॉल्व हो जाए। ठीक है, ठीक। अब कॉस सिंगल थीटा, तो इसको आप सिंपल कॉस थीटा लिख दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने माइनस का साइन डाला, ये 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ब्रैकेट क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि ये माइनस का साइन है, माइनस में साइन चेंज होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। फिर से लिखा मैंने साइन थीटा। बताइए ये भी साइन स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर सॉल्व होगा, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 2 से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी सिंपल साइन स्क्वायर थीटा। और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 2 है, इसके साइन है माइनस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया और इसको मैंने एज इट इज उतार दिया। हम नीचे डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर से लिखते हैं इसको, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा ये भी कॉस स्क्वायर थीटा सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा, इसके भी आगे कुछ नहीं है, मतलब 1। 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, इसके आगे प्लस है, कॉस के आगे प्लस, साइन के आगे माइनस, साइन के आगे माइनस, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई, इसलिए कैंसिल हो गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। आ गया हमारा आरएचएस, टेन थीटा। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा। अगर यहां देखिए -2 + 3 है और ये 3 - 2 है, दोनों एक ही चीज है, प्लस माइनस माइनस, 3 से 2 माइनस हुआ 1, बड़े नंबर का साइन प्लस, 3 - 2 1, सेम चीज है कि नहीं, 2 के आगे माइनस, 2 के आगे माइनस, 3 के आगे प्लस, 3 के आगे प्लस, ये भी सेम था, माइनस साइन प्लस कॉस कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। आ गया, तो जैसा मैंने बताया था सिंपल साइन कॉस में कन्वर्टेड था, तो मैंने नॉर्मल कॉमन लेके इसको सॉल्व कर दिया। इन दोनों को मुझे कैंसिल करना ही था, क्यों बच्चों, क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन हो जाता है, तो इन लोग को मैंने कैंसिल करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी यूज किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
थोड़ा इधर से लिख लेते हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस sec a the whole square equal to 7 plus tan square a plus cot square a। अब देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से करूंगा, ठीक है, और दोनों में आंसर आएगा। आपको वो तरीका करना है जो आपके लिए इजी हो, ठीक है। सबसे पहले a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये मेरा a है और ये मेरा b है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बताइए a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए के जगह साइन ए और बी के जगह कॉसेक, ठीक है। ठीक इसी तरह बच्चों अब इसको भी सॉल्व करेंगे। ये मेरा ए, ये मेरा बी, तो कॉस ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। इस LHS को मुझे ये RHS बनाना है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 होता है बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम इन दोनों को साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? ये हमने आइडेंटिटी में पढ़ा हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूंगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन ए। अब बताइए कॉसेक ए साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इस कॉसेक ए को क्या लिख दूंगा? 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम पहले ही लिख चुके हैं, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक के जगह सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूंगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसके बाद प्लस 2 इंटू कॉस ए और सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस ए का। तो सेक ए की जगह क्या लिख दूंगा? 1 अपॉन कॉस ए। अब आगे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की जगह लिख दूंगा 1 प्लस इस 1 को वैसे ही लिख दूंगा प्लस कॉट स्क्वायर ए को वैसे ही लिख दूंगा प्लस ऊपर का साइन है नीचे का साइन है कैंसल, 2 1 2 प्लस 2 प्लस इस 1 को वैसे ही लिख दूंगा, टेन स्क्वायर ए को भी वैसे ही लिख दूंगा प्लस ऊपर का कॉस है नीचे का कॉस है कैंसल, 2 1 2। अब बताइए प्लस कर दीजिए, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 6 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया आरएचएस के बराबर प्रूफ। देखिए कितना इजी था, सिंपल। मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज किया, उसके बाद साइन और कॉस का आइडेंटिटी यूज किया, कॉसेक के जगह इसको लिखा, सेक के जगह इसको लिखा, और जो मुझे लाना था वो मैंने प्रूफ कर दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसको मैं उस तरीके से कराऊंगा जो मैंने आपको बताया था। हर चीज को मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए देखते हैं अब। जो तरीका मैंने आपको बताया कि हर चीज को साइन कॉस में बदल दीजिए, कुछ भी प्रूफ करना हो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब। चलिए साइन ए को वैसे ही लिख देते हैं, साइन ए प्लस कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कॉस ए को हमने वैसे ही उतार दिया, सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए और ऊपर में स्क्वायर। चलिए अब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 1 1, साइन ए इंटू 1 साइन ए और बाहर में क्या है स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, 1 इंटू 1 1, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए और बाहर में क्या है स्क्वायर। अब इसके आगे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे मैंने बताया था ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो मैंने बताया है कि हर चीज को मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, ठीक है। ये पूरा दिख रहा है, ये लिखा दिख रहा है, हाँ, ये साइन स्क्वायर ए, इस साइन ए को इसके नीचे लिख दिया मैंने, लिख दिया, प्लस 1 अपॉन साइन ए और बाहर में क्या है स्क्वायर, ठीक है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये साइन है इसके भी नीचे और इसके भी नीचे है। अगर कोई नंबर ऐसा है 3 प्लस ए अपॉन 2, इसका मतलब क्या है, ये 2 3 के भी नीचे है और ये 2 a के भी नीचे है, ठीक वैसे ही मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए अब मैं पहले इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, फिर इसको, ताकि आपको इजी समझ में आए। पहले मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। अब बताइए मुझको, ऊपर 2 साइन ए है, नीचे एक साइन है, साइन स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों, साइन ए इंटू साइन ए और नीचे सिंगल साइन ए है, तो ऊपर का एक साइन नीचे का एक साइन कैंसिल हो गया, कितना साइन बचा, एक साइन बचा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए लिख दिया प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। देखिए वापस में वही आ गया, साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए द होल स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये मेरा a और ये मेरा b, और a प्लस बी होल स्क्वायर मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, क्योंकि 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह साइन a और b के जगह 1 अपॉन साइन a, ठीक है। ऊपर का साइन a नीचे का साइन a कैंसल, चलिए ये रह गया साइन स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर a प्लस साइन साइन ए कट गया, 2 1 2, यानी साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2। अब इस कोसेक को मुझे लिखना पड़ेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, तो ये साइन स्क्वायर a को मैंने वैसे ही लिख दिया, कोसेक को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, फिर प्लस 2,
2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 3। यानी मैंने सॉल्व करके इसको ऐसे लेकर आया, इसको मैं यहां तक लेकर आया। अब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया सेम अब इसको सॉल्व करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो डायरेक्ट कर दे बच्चों, चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये लिखा मैंने cos A प्लस सेक क्या होता है 1 बाई cos A और स्क्वायर, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व किए तो अल्टीमेटली हम वापस वहीं पे आ गए थे, देख सकते हैं पूरा सॉल्व करके मैं वहीं आ गया था। देखिए sin A प्लस 1 बाई sin A, ठीक, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो cos A से क्या होता है 1 बाई cos A द होल स्क्वायर, A प्लस B द होल स्क्वायर, ये मेरा A ये मेरा B। तो बताइए A स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर A प्लस 2 इंटू A के जगह cos A और B के जगह 1 अपॉन cos A कैंसल, cos स्क्वायर A 1 बाई cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर A प्लस 2 1 जा 2। देखिए बिल्कुल वैसे आ गए हम लोग। अब cos स्क्वायर A को वैसे लिखिए sec स्क्वायर A क्या होता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस 2, 2 प्लस 1 3, cos स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A 2 प्लस 1 3 हो गया। अब हमें इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब दोनों को साथ साथ लिख ले बच्चों, चलिए sin स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A प्लस 3 प्लस cos स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A प्लस 3। अब बताइए sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 होता है, तो sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने 1 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A 3 प्लस 3 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। देखिए आ गया भाई, बहुत लेंथी था ये साइन कॉस में कन्वर्ट करके लाने से, लेकिन सॉल्व हो गया। और मेरे को क्यों इसको 1 बाई cos को sec में बदलना पड़ा, इसीलिए क्योंकि मेरे को लाना था tan, और tan कब आएगा sec लाने से 1 प्लस tan। उसी तरह मुझे इस 1 बाई sin को cosec में क्यों बदलना पड़ा 1 बाई sin को, क्योंकि cosec लाने से ही 1 प्लस cot आता जो मुझे प्रूफ करना था। तो मैं इसमें आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले प्रोसेस से ही सॉल्व करें जो इसके पहले मैंने बताया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A को मुझे कन्वर्ट करना है, मतलब प्रूफ करना है 1 अपॉन tan A प्लस cot A। बहुत इजीली हो जाएगा बच्चों, एकदम आराम से हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए cos A क्या होता है, साइन में बदलना पड़ेगा, तो cos A क्या होता है 1 अपॉन sin A। sin A को वैसे ही लिख दीजिए। फिर sec A किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो 1 अपॉन cos A माइनस cos A लिख दिए। चलिए अब नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या साइन है मल्टीप्लाई। दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 1 जो 1 माइनस sin A इंटू sin A sin स्क्वायर A sin A इंटू 1 sin A 1 1 जो 1 माइनस cos A इंटू cos A cos स्क्वायर A cos A इंटू 1
कॉस है। चलिए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ध्यान से बताइए बच्चों मुझे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर प्लस साइन उधर ले जाऊं तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, प्लस साइन उधर जाके माइनस, मतलब कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर ए। तो इसके जगह मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन ए इंटू, ठीक उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है बच्चों, तो अगर मुझे साइन स्क्वायर ए चाहिए तो प्लस कॉस उधर जाके माइनस कॉस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए लिख दिया, साइन स्क्वायर ए। और नीचे क्या है, कॉस है। जैसे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिखा, 1 माइनस कॉस ए को साइन स्क्वायर ए लिख दिया, सिंपल। अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ऊपर 2 साइन है, नीचे 1 साइन है, नीचे का 1 साइन ऊपर का 1 साइन कट जाएगा, कितना साइन बचेगा, 1। इसको भी कैंसिल कर दीजिए, ऊपर का 1 कॉस और नीचे का 1 कॉस कट जाएगा। तो अगर ऊपर का ये स्क्वायर कट गया तो 1 कॉस बच गया, क्या बच गया बच्चों बताइए, ऊपर 1 कॉस है और 1 साइन है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, ध्यान से समझिए, ऊपर 2 कॉस था, नीचे 1 कॉस था, तो नीचे का 1 कॉस ऊपर का 1 कॉस कट गया, कितना कॉस बचा, 1। यहां पे 1 साइन ऊपर का 1 साइन कट गया, तो ऊपर में 1 साइन बच गया और 1 कॉस बच गया। फाइनल आंसर कॉस ए साइन ए हो गया सॉल्व एलएचएस। अब इस आरएचएस को भी मुझे सॉल्व करके ये लाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तो सॉल्व होगा नहीं। ले आते हैं, आराम से ले आएंगे, नथिंग टू वरी। बताइए 1/10 है, 1/10 को क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10। इसको आप डायरेक्ट मत करिए, ऐसे लिखिए 1/10 प्लस 1/cot। ठीक है बच्चों, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। अब 1/10 प्लस कॉट ऐसा लिख पाएंगे, नहीं लिख सकते बच्चों। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये tan a प्लस कॉट a 1 के साथ है, तो इसको हम ऐसे इंडिविजुअली नहीं लिख सकते। क्योंकि अगर मैं इसको लिखूं और सॉल्व करूंगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कॉट a प्लस tan a और नीचे tan a कॉट a, जबकि नीचे है क्या 1/10 a प्लस कॉट a, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो इसको हम लिखेंगे 1/tan a क्या होता है बताइए, sin a अपॉन cos a, प्लस cot a क्या होता है, cos a अपॉन sin a। ठीक है, अब दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। sin a इंटू साइन a, साइन स्क्वायर a, cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a, और नीचे cos a इंटू साइन a। अब बताइए साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, तो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की जगह क्या लिख दूंगा 1, और नीचे cos a sin a। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो sin a cos a कहां आ जाएगा, ऊपर, तो फाइनल सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, cos a sin a। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो cos a sin a वो कहां चला जाएगा, ऊपर। मतलब ये जो ऐसा लिखा हुआ है 1/1 अपॉन cos a sin, इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर इसको मैं अल्टीमेटली सॉल्व करूं डायरेक्टली,
ना करके दिखाऊं, आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन cos A sin A, यही लिखूंगा इसको। और डिवाइड है तो डिवाइड के जगह इनटू डाल के इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, cos A sin A ऊपर और 1 नीचे। तो बताइए sin A cos A को 1 से इंटू किए क्या आ गया, sin A cos A, नीचे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारा LHS भी cos A sin A, RHS भी cos A sin A। अब 2 into 3 लिखो, 3 into 2 मतलब तो वही है। देखिए कितने इजीली वे में सॉल्व हो गया, सिंपल साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सॉल्व हो गया। इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सॉल्व हो गया। सो इजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, इससे बच्चों में एक बात और पता चलती है कि अगर LHS और RHS को कभी कभी इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ता है, मतलब LHS को भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाना पड़ता है और RHS को भी लाना पड़ता है, मतलब LHS RHS को दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करके आपको प्रूफ करना पड़ता है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके इस दोनों को मुझे इक्वल टू करके tan स्क्वायर ए लाना, मतलब इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है, इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले फिर से मुझे साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाता है, sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक उस तरह नीचे भी सॉल्व कर देंगे। ये cot स्क्वायर ए है, cot स्क्वायर क्या होगा बच्चों, cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। इसको भी सॉल्व कर दीजिए हाथों हाथ। 1 माइनस, सेम वही है बस प्लस है, यहां पे माइनस है। tan ए की जगह 1 माइनस sin ए अपॉन cos ए। और cot ए क्या हो जाएगा, cos ए अपॉन sin ए। और इसका टोटल फाइनल जो है उसके ऊपर हमें लगाना है स्क्वायर। लगा दिया हमने। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। cos स्क्वायर ए इंटू 1 cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए इंटू 1 sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए इंटू 1 cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए इंटू 1 sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए इंटू 1 cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए इंटू 1 sin स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताइए sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, क्या बचा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, ऊपर में कुछ नहीं बचा मतलब 1, नीचे क्या रह गया cos स्क्वायर ए, इधर में क्या रह गया 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। फिर जब इसको रेसिप्रोकल करोगे आप तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इनटू, ये उल्टा हो जाएगा, पहले भी कई क्वेश्चंस में बताया हूं मैं, sin स्क्वायर ए ऊपर और 1 नीचे। तो बताइए sin स्क्वायर ए इनटू 1 sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए इनटू 1 cos स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर ए। आगे अल्टीमेट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसको भी सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। ले लिए, चलिए इसको इस साइड कर देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। cos इनटू 1 cos ए,
साइन ए इंटू वन साइन ए, नीचे क्या है कॉस ए इंटू वन कॉस ए, साइन ए इंटू वन साइन ए, कॉस ए इंटू वन कॉस ए, साइन ए इंटू वन साइन ए। ठीक है बच्चों, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए कॉस बाई साइन, साइन ए माइनस कॉस ए। ओके चलिए, और बाहर में क्या लगा हुआ है बच्चों, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, tan ए साइन बाई कॉस, कॉस ए इंटू वन कॉस, साइन ए इंटू वन साइन, कॉस ए इंटू वन कॉस, साइन ए कॉट ए, कॉस बाई साइन, साइन ए इंटू वन साइन ए माइनस कॉस ए इंटू वन कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके चलिए, अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी साइन ए जाएगा ऊपर और साइन ए माइनस कॉस ए आएगा नीचे। बाहर में क्या है बच्चों, स्क्वायर है। अब मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कैंसिल नहीं हुआ तो सॉल्व होगा। क्यों? अगर ये दोनों कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर है। तो मुझे इसको कैंसिल करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे साइन माइनस है लेकिन यहां पे साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। चलिए दिखाता हूं आपको कैसे। cos a माइनस साइन ए इंटू साइन ए, और यहां पे क्या है, साइन ए, मुझे इसको फिर से वही लिखना पड़ेगा बच्चों, cos a माइनस साइन ए इंटू cos a, यस। और बाहर में क्या है इसका, अब यहां पे मैंने इसके लिए माइनस वन को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, देखिए आ गया माइनस, माइनस माइनस प्लस, देखिए आ गया प्लस। अब cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए कैंसिल हो गया बच्चों, क्या बचा, ऊपर में साइन ए और नीचे माइनस कॉस है, ऊपर में साइन ए और नीचे माइनस कॉस है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ऊपर में बच गया साइन ए और नीचे माइनस कॉस है और बाहर में क्या है, होल स्क्वायर। तो बताइए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, और ये माइनस, माइनस को दो बार इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। देखिए इसको भी सॉल्व करके मैं tan स्क्वायर ए ले आया, इसको भी सॉल्व करके क्या ले आया, tan स्क्वायर ए। असली चीज बच्चों यहां पे ये था, अगर आप इसको ऐसे समझिए, -25 +3, ध्यान से देखिएगा, और नीचे है -3 +25, तो इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है। तो कैंसिल करने के लिए आपको -1 को कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए ये -25 +3 मैंने लिख दिया, नीचे भी लिख दिया -25 +3 और कॉमन ले लिया -1। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, दोनों का साइन सेम है, कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आया -1। नहीं, कैंसिल होने के लिए साइन का सेम होना कंपलसरी है, साइन अगर सेम नहीं हो तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद देखिए माइनस प्लस माइनस, 25 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 22 आएगा, बड़े नंबर का साइन, और 25 -3, यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करें 25 -3 22, कैंसिल हुआ, कैंसिल आया -1। तो कैंसिल करने के लिए साइन को सेम करना जरूरी है। तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे देखिए तो इसका साइन प्लस था, इसका साइन माइनस था, इसका साइन प्लस था, इसका साइन माइनस था,
तो सेम करने के लिए मैंने ऊपर में cos a माइनस sin a को वैसे लिख दिया, इसको भी cos a माइनस sin a को वैसे लिख दिया और -1 को बाहर लेके कॉमन निकाल दिया। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आ गया, ये वाला सेम हो गया तो कैंसिल हो गया। ऊपर sin a, नीचे cos a into 1 माइनस cos a, sin a का स्क्वायर sin स्क्वायर है, माइनस cos a को दो बार करेंगे cos स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सॉल्व किया आ गया tan स्क्वायर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी आपका कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी और फन लर्निंग वे में मैंने करा दिया। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। ध्यान रखिए अपना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरे 10 की तैयारी बहुत ही अच्छे से हम आपको करवाएंगे। रूपक और स्टेटमेंट शिक्षा आपके साथ है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।